हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी मांगा मैनिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हेल का 23वां एपिसोड लेकर। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, कांग ने उस एंड्रस गिल्ड मास्टर की खूब पिटाई की होती है और फिर वहां से उसके सभी सबॉर्डिनेट्स को निकाल देता है। अब आगे तो कांग उस लीडर से पूछता है कि तुमने तुम्हारा नाम क्या बताया। तभी वो लीडर बोलता है, मेरा नाम जो देओक्यून है। तब कांग बोलता है, ठीक है तो जो देओक्यून, तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम्हें उनके जवाब देने हैं। तभी वो बोलता है कि जैसा आप कहें महाराज। तभी कांग बोलता है, अपनी ये बकवास बंद करो। तुम्हें सब पता है मैं तुम्हारा कोई महाराजा नहीं हूँ। तो वो लीडर बोलता है कि तो फिर तुम कौन हो। तभी कांग उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि यहाँ सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे है, तुम्हें केवल जवाब देने की इजाजत है। वो लीडर बोलता है, ठीक है सर। फिर कांग पूछता है कि ये रिचुअल कैसा है जिसमें तुम ये मना स्टोन्स का इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोल सकते हो जो हेल और अर्थ को कनेक्ट करता हो। तो वो कहता है, वो एक टेक्निक है जो मुझे एक डेमन मास्क वाले आदमी ने सिखाई थी और उसने कहा था कि वो मुझे इटर्नल लाइफ देगा अगर मैं इस डेमन कल्ट को फॉलो करता हूँ तो। और फिर कांग बोलता है, जैसे ही उसने इटर्नल लाइफ का बोला होगा तू सुअर कहीं का तुरंत ही मान गया होगा। तब वो लीडर बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास और कोई चॉइस थी ही नहीं। उसने मेरे बहुत से साथियों को एक झटके में मार दिया था और उसके बाद मेरे पास केवल दो ही ऑप्शंस थे, या तो मैं उसके हाथों मारा जाऊं या फिर मैं उसकी बात मान लूं। तो मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और वो आखिरी दिन था। उसके बाद मुझे केवल लेटर्स से ऑर्डर्स मिलते थे और मैं उनको फॉलो करता था। तो कांग बोलता है कि मुझे वो लेटर दिखा। तो वो लीडर बोलता है, मेरे पास एक है, ये लो। फिर कांग उस लेटर को पढ़ता है। उसमें लिखा था कि डेमोनिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करो और नए मेंबर्स को जोड़ो और उन्हें भी अपने डेमोनिक कल्ट में शामिल करो और जल्द ही हम इस अर्थ को हेल में कन्वर्ट कर देंगे ताकि डेमोन गॉड इस अर्थ पर आ सके। तब कांग सोचता है कि सिर्फ ये ही नहीं, इसके अलावा भी और लोग होंगे जो इस इविल कल्ट में शामिल होंगे और जब इनको अपने नंबर बढ़ाने हैं तो वो डेमन कल्ट सिर्फ इस पर ही नहीं रुका होगा। और कांग उस लीडर पर अपनी फियर वाली पावर का इस्तेमाल करता है और उसे बोलता है, अब कभी दोबारा ये रिचुअल मत करना और जो भी आज यहाँ हुआ है उसके बारे में किसी को मत बताना और इस डेमन कल्ट के बारे में और खोज कर और मुझे बता इनका क्या मकसद है। और फिर वो लीडर वहां से भाग जाता है और फिर कांग सोचता है कि ये जल्द ही गवर्नमेंट के राडार में आ जाएगा क्योंकि इसने बहुत से हंटर्स को मारा है और फिर ये डेमन कल्ट को भी इन्वेस्टिगेट करेगा। पर लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है कि ये पकड़ा जाए तो भी, क्योंकि फियर की सील की वजह से ये कुछ भी नहीं बता पाएगा और अगर ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम बनेगा तो मैं इसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। फिर वो कहता है कि आज का दिन बहुत थकान भरा था और फिर वो वापस घर आ जाता है और आते ही वो सियोल से फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन सियोल को तो पहले ही उसकी बहुत चिंता हो रही होती है और वो कांग को बहुत सारे फोन भी कर चुकी होती है, लेकिन कांग ने उसकी कॉल पिक नहीं की होती जिसकी वजह से सियोल को और भी चिंता हो गई होती है। तो कांग बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं है, वो गेट में थोड़ा सा फंस गया था जिसकी वजह से आपकी कॉल नहीं उठा पाया। सॉरी कि मेरी वजह से आपको इतनी चिंता हुई। बाय द वे थैंक यू मेरी इतनी चिंता करने के लिए। फिर सियोल बोलती है, अगली बार गेट में जाने से पहले मुझे फोन करके बता देना। देख रहे हो ना सियोल को कितनी चिंता है कांग की। तुम सभी खुश मत होना क्योंकि ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो ऐसे चिंता करे। तुम्हारी चिंता तुम्हारी मम्मी को होती है तो इसलिए
जहाँ भी जाओ अपनी मम्मी को बताकर जाया करो। फिर सियोल बोलती है कि छोड़ो ये सब, आप ये बताओ क्या खाओगे, मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। तो कॉन्ग बोलता है किमची स्टू। तो सियोल बोलती है ठीक है, मैं आपके लिए अभी किमची स्टू बना कर लाती हूँ, और भी अच्छे मीट से। फिर सियोल बोलती है कि मेरी सेकंड अवेकनिंग हो गई है, तो जल्दी ही मैं आपका कर्ज उतार दूंगी। तभी कॉन्ग शॉक होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग हो गई? तो सियोल बोलती है बड़े ही क्यूट बिहेव करती हूँ। लिसन मिस्टर कॉन्ग, मुझे भी रैंक की अवेकनिंग मिली है। तो कॉन्ग मन में सोचता है कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ है कि सियोल को भी रैंक की अवेकनिंग मिली है। टेसो की रैंक भी हाई है और एक हाई रैंक का टैंक और एक हाई रैंक की हीलर एक अच्छी पार्टी बना सकते हैं। तो फिर कॉन्ग सियोल से पूछता है कि तो फिर तुम्हें गिल्ड के ऑफर्स भी आए होंगे, तो फिर तुम कौन सी गिल्ड ज्वाइन कर रही हो? तो सियोल बोलती है कि मैं कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं करना चाहती, बल्कि आपका साथ देना चाहती हूँ मिस्टर कॉन्ग। और ये सुनते ही कॉन्ग मन में सोचता है ये तो एंजल है, एंजल। लेकिन फिर वो सियोल से बोलता है कि तुम अभी मेरे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ गई तो तुम्हें रियल बैटल का अनुभव नहीं मिलेगा और तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम एक टैंकर के साथ पार्टी बनाओगी। वो मुझे मिला था और उसकी रैंक है। अभी के लिए तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम अपने लेवल के प्लेयर्स के साथ टीम बनाओ, ताकि तुम्हें सीखने को मिले। तो सियोल बोलती है जैसा आप कहें मिस्टर कॉन्ग। तभी सियोल बोलती है खाना तैयार है, और कॉन्ग बोलता है थैंक यू फॉर द फूड, और चम्मच उठा ही रहा होता है। तभी सियोल बोलती है ऐसे नहीं, आज इसमें रेमन नूडल्स भी हैं। और कॉन्ग ये देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है वो सुअर के बच्चे डेमन कल्ट वाले इस धरती को भी हेल बनाना चाहते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। इस धरती पर रेमन और किमची स्टू चला जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा मेरे रहते। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कॉन्ग की लाइफ में एक और हीरोइन की एंट्री होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी सीरीज लाते रहें। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।